हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ हम फ्लेमिंगो बुक सीबीएसई और यूपी बोर्ड में जो 12th में पढ़ाई जाती है उसके लेसन्स की समरीज को डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो बाकी के लेसन्स की समरी हम अब कंटिन्यू करेंगे। फ्लेमिंगो का लेसन 4 आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है रेट ट्रैप। रेट ट्रैप इज स्मॉल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू कैच रैट, जो चूहों को पकड़ने के काम आता है, जिसे हम हिंदी में चूहेदानी भी कहते हैं। ऐसा ही एक लेसन है। आज हम उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। क्विक समरी, बहुत ही इजीली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी मेन थीम क्या है। इसकी मेन थीम में है द लेसन एक्सप्लोर्स थीम ऑफ ह्यूमन कंपैशन। मतलब इसमें हम मानवीय कंपैशन यानी दया को डिस्कस करेंगे। रिडम्पशन एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस, मतलब लोगों को किस तरह से वो रिडीम करते हैं, उनके दुखों को बांटते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब दयालुता एक ऐसा पार्ट है जिसे अब जितना बांटते जाएंगे वो उतनी ट्रांसफ़र होती जाती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे। तो मतलब आप इसे ट्रांसफॉर्मेटिव कह सकते हैं या इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। इट कन्वेज द आइडिया दैट इवन द मोस्ट हार्डन इंडिविजुअल्स कैन चेंज। ये लेसन ये कन्वे करता है, ये मैसेज को शो करता है कि अगर सबसे कठिन इंडिविजुअल जो है, जो बहुत ही टफ है, हार्ड है, ज़िद्दी है जिसे कहते हैं, तो वो भी चेंज हो सकता है इफ़ ट्रीटेड विद अंडरस्टैंडिंग एंड जेनरोसिटी। अगर हम उसे जेनरोसिटी के साथ, सज्जनता के साथ, काइंडनेस के साथ अगर हम उसे डील करें, समझदारी के साथ, तो वो भी चेंज हो सकता है। दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड आइडियाज़। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसमें पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है ए, द पुअर होमलेस पेडलर सर्वाइव्स बाय सेलिंग रेट ट्रैप्स एंड स्टीलिंग। एक गरीब होमलेस वेंडर है, पेडलर है, जो घूमता रहता है, बेघर है, जिसके पास कोई घर नहीं है, वो अपनी सर्वाइव करता है, अपनी जीविका कमाता है, जिंदा रहने के लिए जो भी मेहनत करता है वो करता है, चूहेदानी बेचता है, सेलिंग रेट ट्रैप्स एंड स्टीलिंग, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है वो इसी बीच में। ही व्यूज़ द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप। वो इस संसार, एक फिलोसफिकल एटीट्यूड है उसका, वो इस संसार को एक चूहेदानी की तरह देखता है। वेयर ग्रीड एंड मटेरियल वेल्थ ट्रैप पीपल, जहाँ लोगों की लालच और मटेरियल वेल्थ, यानी कि अगर उन्हें किसी चीज़ से लालच है, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से अगर उसे लालच है, तो वो भी इस चूहेदानी में फंस जाता है। मतलब जैसे आजकल की दुनिया में हम देखते हैं लोगों को कि उनके अपने ट्रैप्स हैं, वो किसी न किसी लालच में घिरे हुए हैं और उस ट्रैप में वो फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन डे ही टेक शेल्टर एट द क्रॉफ्टर्स हाउस। एक दिन वो एक शरण लेता है, जंगल में जा रहा था तो एक क्रॉफ्टर, ओल्ड फार्मर जो है, उसके घर में शरण लेता है। क्रॉफ्टर इज़ काइंड एंड हॉस्पिटेबल। क्रॉफ्टर जो है वो बहुत ही दयालु है और हॉस्पिटल भी है, यानी अतिथि का सत्कार को जानता है। शेयरिंग फूड एंड शोइंग हिम द स्टैश ऑफ 30 क्रोनर। वो उसे एक पर्स दिखाता है जिसमें 30 क्रोनर रखे थे। क्रोनर एक करेंसी है स्वीडन की, तो इसमें वो उसे करेंसी दिखाता है क्रॉफ्टर की, देखो मैंने ये 30 क्रोनर्स अर्न किए हैं अपनी गाय का दूध बेचकर। डिस्पाइट द काइंडनेस द पैडलर्स कम टू टेम्पटेशन एंड स्टील द क्रॉफ्टर्स मनी। मतलब उसकी काइंडनेस को नहीं देखता, उसकी काइंडनेस के बावजूद कि उसने उसके लिए पॉरिज बनाया, घर में रखा, तंबाकू पिलाया, मतलब सिगरेट वगैरह ऑफर की, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसे अपने घर में रखा, इसके बावजूद भी वो उसके घर से पैसे चुरा लेता है जो पैडलर है। इतना लालच हो जाता है कि वो पैसे को ज़्यादा अहमियत देता है और रिलेशनशिप को या काइंडनेस को ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है, वाइल एस्केपिंग थ्रू द फॉरेस्ट। जब वो जंगल से निकल के भाग रहा था, ही गेट लॉस्ट एंड फील ट्रैप्ड। वो जगह रास्ता भूल जाता है, घूम घूम के एक ही जगह पर आ जाता है और फंस जाता है एक ही जगह पर, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे। एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप। तब वो एक्सपीरियंस करता है कि ये दुनिया एक रेट ट्रैप की तरह है। मतलब जैसे रेट ट्रैप में माउस एंटर करता है, वो जो भी चीज़ या पोर्क उसमें लगा है उसे खाने के चक्कर में फंस जाता है, डोर क्लोज हो जाता है, वो उसमें स्टेल हो जाता है। इसी तरह हैडलर ने क्या किया कि उसने अमाउंट चोरी किया क्रॉफ्टर के यहाँ से और उसे लेके वो कि कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, वो जंगल के रास्ते से चुपचाप भागने की कोशिश कर रहा था। अब वो जंगल में फंस गया है। क्यों वो जंगल में गया? वो इसलिए गया कि कोई पकड़ ना ले, गांव में जाएगा या शहर में जाएगा या हाईवे पे जाएगा तो लोग पकड़ सकते हैं, जंगल में उसे कौन ढूंढेगा। लेकिन वो वहाँ रास्ता भूल गया और वो फंस गया है। तो इसीलिए वो इस चीज़ को कनेक्ट करता है कि जो उसने जिस चीज़ से लालच से वो फंसा है वो उसके लिए प्रे का कार्य कर रही है।
ही लेटर फाइंड शेल्टर इन आयरन मास्टर्स मिल, और फिर उसे एक शरण मिलती है आयरन मास्टर की मिल में। आयरन मास्टर जो जिसकी मिल है जहाँ आयरन बनाया जाता है। द आयरन मास्टर मिस्टेकिंग हिम एन ओल्ड एक्विंटेंसेस इनवाइट्स हिम होम। आयरन मास्टर उसे देखता है और उसे अंधेरे में ऐसा समझ में आता है कि ये मेरा पुराना कोई फ्रेंड है। कैप्टन वॉन स्टेले करके वो उसे समझता है, अपना पुराना एक्विंटेंस समझ लेता है और उसे अपने घर पे आने की दावत देता है। कहता है चलो तुम्हारा समय बुरा चल रहा है। ये वो आदमी है नहीं, लेकिन वो उसे समझ लेता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यहाँ पर आयरन मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है तो पेडलर डिक्लाइंस। पेडलर मना कर देता है कि मैं आपके घर नहीं चलूँगा, बट आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मिंसन कन्विंसेस हिम टू कम। लेकिन उसकी जो डॉटर है आयरन मास्टर की, वो उसे कन्विंस करती है कि आप हमारे घर चलिए, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, हमारे घर पर रहिए। द काइंडनेस एंड एम्पैथी स्टैंड इन द कॉन्ट्रास्ट टू अदर्स ट्रीटमेंट्स ऑफ द पेडलर। जो काइंडनेस और जो एम्पैथी वो दिखाती है, जो उसकी ट्रीटमेंट करती, मतलब उसके साथ जिस तरह का वो व्यवहार करती है, वो पेडलर के पर्सनैलिटी के अपोजिट है, कंट्रास्ट है, विपरीत है। वो एक थीफ है और आप उसे काइंडनेस से डील कर रहे हैं। ऑन क्रिसमस पेडलर इज ट्रीटेड विद वार्मथ एंड रिस्पेक्ट। क्रिसमस पे उसके साथ बड़ी ही अपनेपन के साथ और बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ उसे ट्रीट किया जाता है। अपने घर में रखा जाता है, खाने को दिया जाता है, सोने को जगह दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं पहनने को। दिस हॉस्पिटैलिटी टचेज हिज हार्ट। और इससे अतिथि सत्कार को पाकर वो बड़ा खुश हो जाता है कि मैं एक चोर हूँ और ये लोग मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। लेटर मतलब जबकि ये क्लियर हो चुका है कि वो उसका जानने वाला नहीं है। जब उसकी शेविंग होती है, उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, पेडलर को पहचान में आ जाता है कि ये उनका मतलब कैप्टन वॉन स्थेले नहीं है। तो आयरन मास्टर उसे कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आयरन मास्टर की जो डॉटर है वो उसे वहीं स्टे करने के लिए कहती है कि क्रिसमस पे आप यहाँ आए हैं, त्यौहार का मौसम है, तो आप हमारे साथ स्टे करिए। वो वहाँ रुक जाता है। उसे लगता है कि मैं इनका परिचित तो हूँ नहीं, फिर भी इन्होंने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया है। नेक्स्ट है बिफोर लीविंग ही लीव्स अ स्मॉल रेड ट्रैप एज अ गिफ्ट फॉर एडला। जाने से पहले वो एक छोटा सा रेड ट्रैप गिफ्ट के तौर पर एडला के लिए छोड़ देता है, अलॉन्ग विद अ स्टोलन मनी एंड नोट एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड। और उसमें एक 30 क्रोनर्स भी रख देता है जो उसने चुराए थे, और साथ में ग्रेटिट्यूड भी रखता है, मतलब एक्सप्रेस करते हुए ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होते हुए एक नोट भी लिखता है। इन द नोट ही एडमिट्स दैट रॉन्ग डूइंग्स एंड एक्सप्लेन हाउ हर काइंडनेस हेल्प हिम रिक्लेम हिज डिग्निटी। वो अपनी रॉन्ग डूइंग्स को एक्सेप्ट करता है कि मैं एक चोर था और आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, मुझे अपने घर पे रखा, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, इतना अच्छा अतिथि सत्कार किया, तो मैं चेंज हो गया हूँ और मैं बैक टू अपनी डिग्निटी जाऊँगा कि मैं मेहनत से जो कमा सकता हूँ उसी पे गुजारा करूँगा। समरी है इसकी शॉर्टकट में कि कैसे कैसे एक एक करके इवेंट्स होते हैं। वो पैसे चुराता है, वहाँ फंस जाता है, आयरन मास्टर की डॉटर उसे अपने घर ले जाती है, अच्छे से ट्रीट करती है, और जब वो रियलाइजेशन होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें छोड़कर उन्हें वापस पैसे देकर, एक गिफ्ट देकर, नोट देकर वहाँ से उनके घर से चला जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें मेन कैरेक्टर है पेडलर तो है ही, द होमलेस मैन हुज साइनिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप चेंजेस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग कंपैरिजन एंड जेनरोसिटी। जिसका सन की जो व्यू है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को एक सनक से देखता है, वो एज अ रेड ट्रैप, इस दुनिया को एक रेड ट्रैप की तरह देखता है, लेकिन वो सारी उसकी जो भावनाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं जब वो एक्सपीरियंस करता है कंपैशन और जेनरोसिटी को, लोगों की दयालुता को जब और सज्जनता को जब वो देखता है, तो उसका जो व्यू है वो बदल जाता है। क्रॉफ्टर नेक्स्ट कैरेक्टर है, काइंड येट अनसस्पेक्टिंग ओल्ड मैन। बहुत दयालु है लेकिन सस्पेक्ट नहीं करता, किसी के ऊपर शक नहीं करता वो। हु शोज द हॉस्पिटैलिटी टू द पेडलर बट बिकम्स अ विक्टिम ऑफ थेफ्ट। जो पेडलर के ऊपर दयालुता दिखाता है, हॉस्पिटैलिटी दिखाता है, अतिथि सत्कार करता है उसका, लेकिन उसी के साथ चोरी हो जाती है। तो ये दो कैरेक्टर तो ये हैं। नेक्स्ट है आयरन मास्टर, स्टर्न प्रैक्टिकल मैन, एक सीरियस और प्रैक्टिकल मैन है, हु इनिशियली इन्वाइट्स पेडलर होम आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। वो अपने मतलब के लिए कि मेरा दोस्त है, पुराना है, मेरे काम आ सकता है, वो उसे अपने घर इन्वाइट करता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसका दोस्त नहीं है, कोई और है, तो उसे जाने के लिए भी कहता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडला विल्मिंसन, द आयरन मास्टर्स डॉटर, हुज जेन्युइन काइंडनेस एंड एम्पैथी ट्रांसफॉर्म पेडलर्स आउटलुक ऑन लाइफ। आयरन मास्टर की जो डॉटर है उसका जो जेन्युइन काइंडनेस है
और एम्पैथी है, मतलब एक सहानुभूति है, वो पेडलर को बदल के रख देती है। उसका जीवन के प्रति एक नज़रिया जो है वो पूरी तरह बदल जाता है। इस चैप्टर में कुछ कोट्स दिए गए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, सीज एंड सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। इसमें जो पेडलर है उसने ये एक फिलोसफिकल लाइन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी आ जाता है कि ये जो होल वर्ल्ड है यानी पूरी दुनिया है जिसमें ज़मीन है, समुद्र हैं, शहर हैं, गांव हैं, वो कुछ नहीं है बल्कि एक चूहेदानी है। तो ये पूरी पृथ्वी एक चूहेदानी की तरह है। वो इस पूरी पृथ्वी को एक रेड ट्रैप से कंपेयर करता है कि आदमी किसी लालच में फंसता है और उसकी वजह से वो इस दुनिया में फंसा रह जाता है। इट शोज पेडलर्स वर्ल्ड व्यू। पेडलर का जो वर्ल्ड व्यू है वो बताते हुए लाइफ टेम्पटेशन ट्रैप पीपल इन माइजरी, जहाँ लोगों का लालच उन्हें माइजरी की ओर ले जाता है, मतलब बहुत ही दयनीय जीवन हो जाता है जब आप किसी लालच में फंस जाते हैं और उस लालच की वजह से आप उसमें फंसते चले जाते हैं। शी ट्रीटेड मी लाइक अ रियल कैप्टन। ये नेक्स्ट है कि वही पेडलर ने बताया है जब वो उनके घर से जा रहा था कि एडला विल्किंसन ने उसके साथ कितना अच्छा बिहेव किया। इट शोज एडलाज कंपैशन। ये बताता है कि एडला कितनी दयालु है एंड बिलीव्स इन ट्रीटिंग एवरीवन विद रिस्पेक्ट। वो इस बात में बिलीव करती है कि हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, लेकिन उसका अपना एक डिग्निटी होनी चाहिए, उसका अपना एक सम्मान होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉरल मैसेज। काइंडनेस एंड कंपैशन हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट हार्डन्ड इंडिविजुअल। कि दयालुता और सहानुभूति में इतनी क्षमता होती है कि वो एक कठिन से कठिन और जटिल से जटिल व्यक्ति को भी चेंज कर सकती है, उसके जीवन को बदल सकती है। जैसे वो चोर था और चोरी करता था, उसके पूरे जीवन को इस घटना ने बदल दिया। टेम्पटेशन एंड ग्रीड ऑफन लीड पीपल इनटू ट्रैप्स। लालच और लोगों का जो अट्रैक्शन होता है वो उन्हें किसी न किसी जाल में फंसा देता है। बट रिडम्पशन इज़ ऑलवेज पॉसिबल थ्रू एम्पैथी एंड सेकेंड चांसेस। लेकिन इनसे बचाव हो सकता है, हमेशा ही संभव होता है अगर आप दयालुता के साथ या किसी को दूसरा मौका दें तो बदल भी सकता है व्यक्ति। स्टोरी अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ डिग्निटी। ये स्टोरी ये बताती है कि डिग्निटी यानी सम्मान का क्या महत्व है, ट्रस्ट भरोसे का क्या महत्व है, एंड ह्यूमन कनेक्शन इन ओवरकमिंग साइनिसिज्म एंड डिस्पेयर। कि किस तरह से हम अपने भ्रम से, डाउट मीन संदेह से, भ्रम से और निराशा से बाहर निकल सकते हैं। इन चीज़ों को वो बताता है। ये लेसन इस चीज़ में भी डील करता है कि वो अपने कन्फ्यूजन में था कि बिना चोरी के मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन जब उसे लगता है कि डिग्निटी ज़्यादा ज़रूरी है तो वो चोरी को छोड़ देता है और पैसे वापस कर देता है। तो आज के इस लेसन में इतना ही। जैसा कि आपने देख लिया इसकी समरी को, अगर आप लेसन को रीड करेंगे तो जो जिस्ट निकल कर आएगा, हमने उस जिस्ट को इसमें कंक्लूड करने की कोशिश की है इस समरी में। क्विक रिकैप है ये आपके लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। आपने लेसन अगर पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।